रामो विग्रहवान धर्म, मैं धर्म हूं, चलता फिरता धर्म श्री कृष्ण, मैं ही धर्म हूं, मैं जो कहता हूं वही धर्म है। जाओ झूठ बोलो, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। बोला हम नरो वा कुंजरो जरूर बोलेंगे। बोला बोलो, हम डमरू वाले बुलाए हैं, डमरू बजवा देंगे। श्री कृष्ण ने बुलवा दिया झूठ है। आप हमको ऐसे मार रहे हैं, कर्ण बोल रहा है, आप ऐसे युद्ध के नियम के विरुद्ध हमको मरवा रहे हैं। अच्छा, तू हमको युद्ध का नियम सिखाएगा? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं आया ही हूं अधर्मियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म की स्थापना में जो बोला जाए वही सत्य है, और अधर्म की स्थापना में जो बोला जाए वही असत्य है। सत्य और असत्य की परिभाषा यही है। ये साधारण सच और झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा कि हम सच बोल गए, हम झूठ बोल गए। 500 झूठ बोलो, अगर तुम्हारे माता और पिता के मृत्यु हो जाने वाली है किसी कारण से, दादाजी अचानक शौक में आने वाले हैं, तो हमारे भारतवासी पहले भी जानते थे, जब तार चलता था, घर में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो इतना ही लिखा जाता था, जल्दी आ जाइए थोड़ी तबीयत खराब हुई है। ये नहीं लिखा जाता था कि मर गए, पता था दादाजी भी वहां मर गए। ये नहीं लिखा था। ये सत्य है कि झूठ है? किस सत्य और किस झूठ की बात करते हो? किस धर्म की बात करते हो? धर्म की परिभाषा कहां से सीखे हो? धर्म की परिभाषा वेद बताएगा। धर्म की परिभाषा वेद पुरुष श्री कृष्ण बताएंगे। वेद भी नेति नेति कह के जिनका वर्णन नहीं कर पाता, वो साक्षात राम और कृष्ण का जीवन चरित्र चलन ही धर्म है, वही सत्य है। उनके महाभारत में किए गए एक एक लीलाओं को ही सत्य कहा जाता है। हमारे तुम्हारे 2-4 सच बोल लेने से वो सत्य नहीं हो जाता। तुम्हारे 2-4 उपासना कर लेने से तुम धार्मिक नहीं बन जाते। कृष्ण के अनुकूल अगर उपासना है, धर्म के अनुकूल अगर उपासना है, तभी तुम धार्मिक होगे, तभी तुम कृष्ण प्रेमी होगे। ये कौन बताएगा? युगानुकूल धर्म के प्रवर्तन के लिए व्यासदेव जो इतने तकलीफ में थे, कष्ट में थे, 17 पुराणों को लिखने के बाद नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा, भैया इतने दुख में क्यों हो? वेदों का विभाजन कर दिया, वेदों का विस्तार कर दिया, पूर्व मीमांसा लिख दिए, कितने स्मृतियां लिख दी, उसके बाद भी दुखी हो व्यास जी? आप तो कला अवतार हो, दुखी क्यों हो? बताओ, इतने पुराण लिखने के बाद भी दुखी हैं। बोला हमको आनंद नहीं मिल रहा है। नारद जी इतना लिख दिए फिर भी आनंद नहीं मिल रहा है। क्या कहा नारद जी ने? आपने नियम कानून बहुत लिख दिए, आपने श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए सहज उपाय, श्री कृष्ण से सहज प्रेम हो जाए, श्री कृष्ण की कथा का पवित्र वर्णन और युगानुकूल धर्म का वर्णन नहीं किया। यही आपके कष्ट का कारण है। और इसलिए श्रीमद् भागवत युगानुकूल धर्म का एक प्रतीक है इस दुनिया में। सारे ग्रंथ एक तरफ, सारे शास्त्र एक तरफ, लेकिन श्रीमद् भागवत सिंह की तरह गर्जना कर रहा है कि अगर मैं दुनिया में एक बार सही से बच जाऊं तो दुनिया में सनातन संस्कृति की डंका फिर से बच जाएगी, अगर भागवत का ठीक से प्रचार हो गया तो। ये युगानुकूल है, युग के अनुकूल। ये कोई रूढ़िवादी कथा नहीं है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये कथा नहीं है। ये आए उठाए और कथा को कह दिया। एक एक कथाओं से सूत्र लेना है। कन्हैया माखन चोरी कर गया और तुम्हारा बेटा कपड़ा दुकान से कपड़ा चोरी करके जेल चला गया। कन्हैया माखन चोरी कर गया, मन चोरी कर गया, आकाश वृत्ति मन चोरी कर गए, नवनीत चोरी कर गए। कन्हैया चोर जार सिखा मनी ही नहीं है श्री कृष्ण। महाभारत के उस युद्ध में जहां इतनी बड़ी सेना देख करके लोगों के पैंट ढीले हो जाते, उन लोगों के बीच में खड़े होकर के कोलाहल में कोई ऐसे जागरण की बातें, धर्म की बातें अगर कोई कह सकता है तो वो यशोदा का लाला और रोहिणी के लाला का भाई श्री कृष्ण ही कह सकता है, और कोई नहीं कह सकता। वो श्री कृष्ण है। कौन कहेगा? युद्ध की भूमि पर धर्म की चर्चा कौन करेगा? हमें धर्म की चर्चा करने के लिए पांडे जी ने इतना व्यवस्था दिया है, इतने मंच बनाए हैं, चारों तरफ कह दिया है महाराज जी का ऐसी लगा देना, ज्यादा बोलना मत, आसपास आवाज नहीं होना चाहिए, तब बहु हमसे कथा नहीं हो रही है। और बताओ हमारे
यशोदा के लाला को, वसुदेव के लाला को कि धर्म जहां युद्ध हो रहा है, जहां शंख बज रहे हैं, जहां एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं, वहां पर खड़े होकर के धर्म की मीमांसा कर रहे हैं महाराज। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषिः। पुराण तिलक भागवत का अगर इतना सा भी कृपा हो जाए हम लोग, अब भागवत की कृपा हो रही है हम ले लें तब, ये कहना कि भागवत की कृपा हो जाए मतलब भागवत ही दोषी है। बताओ कितने लोग कहते हैं महाराज भगवान की कृपा हम पर हो जाती, मतलब भगवान दोषी है, नहीं कर रहे हैं। खुद को नहीं कह रहा है कि हम कृपा ले नहीं रहे हैं, उनकी कृपा बह रही है, बरस रही है। कह रहे अब देखिए राधा रानी की जब कृपा होगी तब होगी, मतलब राधा रानी कंजूसी कर रही है, तुम्हारी तरह है, बंद करके अपना तिजोरी रखी हुई है। श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं को धन मार करके, परम धन मान करके, अरे कृपा की अट्टालिका पर चढ़ करके एक एक श्लोक लुटाने वाली किशोरी जी ही तो हैं, राधा रानी ही तो हैं। श्री कृष्ण के अवतार धन की लीला धन को, अपने सुख को डालिम खिला करके सुखदेव रूप में स्वयं वही तो बांट रही हैं, किशोरी जी तो बांट रही हैं, वही तो परिवेशन कर रही हैं। तो किशोरी जी तो बांट ही रही हैं, हम ले कहां रहे हैं। महाराज जी आपकी कृपा हम पर हो जाए, कोई बेटा बेटी अपने माँ से कहे तुम्हारी कृपा हम पर हो जाए, अरे कृपा है इसीलिए जमीन पर आया है, कृपा से ही आया, बड़ा हो गया, दूध पिला के बड़ा किए मैया ने, अब का कृपा चाह रहे हो है। पिताजी आपकी कृपा हम पर हो जाए, हाथ पकड़ कर चलना सिखा दिया, कपड़े पहनने सिखा दिए, शिक्षा दे दी, जिस समय सर्दी गर्मी लग रही थी तुमको बचा दिया, आप कैसी कृपा करें तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पिताजी। गुरुजी आपकी कृपा हमारे ऊपर कुछ हो जाती, अरे भागवत के मंच पर बैठ करके मोह और प्रेम का, लव और लस्ट का अंतर समझा रहे थे कि LOV में क्या अंतर है और LUST में क्या अंतर है, तब तो सुन नहीं रहे थे, तब तो चक चक इधर उधर देख रहे थे, तब तो चटकारे ले रहे थे, तब तो घड़ियां देख रहे थे। गुरुजी आपकी कृपा कुछ हो जाती, क्या क्या कृपा होगी अब बताओ, कैसी कृपा चाहिए। साधु संत घर में आए, साधु संत से बैठे तो साधु संत को तुम ही भाषण देने लगते हो। कितने लोग इतने मूर्ख हैं इस दुनिया में कि गुरु आ जाएं, साधु आ जाएं, संत आ जाएं द्वार पर तो वही भाषण देने लगते हैं ऊपर से। महाराज जी अपना तो ऐसा है कि एक बेटा लंदन में है, एक बेटा अमेरिका में है, एक बेटी यहाँ पर है। महाराज जी ऐसा है कि हमारा तो पहले हम गवर्नर थे, यहाँ पर से ऐसे आ गए, वहाँ पर हमारा काम हो रहा है। महाराज जी ऐसा है कि दिल्ली में भी एक घर है, लंदन में भी एक घर है। महाराज जी ऐसा है कि वहाँ पर 500 एकड़ जमीन ले लिए हैं। महाराज जी ऐसा है कि वो फैक्ट्री ऐसी चल रही है। 1 घंटा तक महाराज जी करते करते अंत में महाराज जी ने पूछा बात क्या है बता दो। बोला सब है लेकिन महाराज जी शांति नहीं है, सोई मन करता है बाल पकड़ के घुमा दूं 5 बार ऐसे करके। अभी 1 घंटा खा क्यों गया, शांति नहीं है तो है क्या तेरे पास। ये जो इतना सुनाया लंदन में घर है, बेटा है, बेटी है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, 5 एकड़ जमीन है, 100 गाड़ी है, और अंत में शांति नहीं है महाराज जी।